हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पीरियड में। तो आज हम आयोग का टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे हमने। आज हम चौथा आयोग देखेंगे, जिसमें हमने निर्वाचन आयोग देख लिया, राजपीएससी देख लिया और मानवाधिकार आयोग देख लिया। ठीक है, आज हमारा आयोग रहेगा लोकायुक्त। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा लोकायुक्त की, जो इम्पोर्टेंट दृष्टि से आरपीएससी सेकंड ग्रेड और पटवारी एग्जाम में लोकायुक्त की बात कब सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले लोकायुक्त की बात वो आपको थोड़ी स्पष्ट वही बना देता हूँ, स्वीडन में बात की गई थी। ठीक है, यानी लोकायुक्त शब्द की सबसे पहले चर्चा कहाँ पे गई थी, तो स्वीडन में की गई थी। कब की गई थी? 1809 ईस्वी में स्वीडन में लोकायुक्त शब्द की बात की गई थी। ठीक है, ये लोकायुक्त शब्द वहां से स्वीडन से ही है। ठीक है, यानी भारत में लोकायुक्त शब्द कब आता है, तो आपकी बारे में ये जानकारी, भारत में लोकायुक्त शब्द कब आता है, यानी भारत में कब आता है लोकायुक्त की जानकारी। तो भारत में लोकायुक्त की जानकारी मिलती है 1963 ईस्वी में। ठीक है, यानी भारत में लोकायुक्त की जानकारी कब मिलती है? 1963 ईस्वी में। ठीक है, आगे की मैं आपको बताऊं तो भारत में लोकायुक्त की जानकारी 1963 में मिलती है, जबकि राजस्थान में लोकायुक्त या लोकपाल का अधिनियम कब आता है, तो 1973 में। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। यानी राजस्थान में लोकायुक्त व लोकपाल की जानकारी 1973 में। ठीक है, यानी ये बात आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि आपको जानकारी बताऊं कि राजस्थान में लोकपाल की आपने जानकारी कब मिलती है, तो 3 फरवरी 1973 में लोकपाल या लोकायुक्त की जानकारी मिलती है। और स्वीडन में सबसे पहले लोकायुक्त शब्द का जानकारी कहाँ मिलती है? स्वीडन से मिलती है। भारत में 1963 में आता है और राजस्थान में इसका अधिनियम आता है 1933 में। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी 1933 में क्या आता है इसका, मान लीजिए कि भारत राजस्थान में 1973 में आता है। ठीक है, यानी आपको इसी प्रकार आपको जानकारी से रिलेट करके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक को ज्यादा पढ़े या एक को कम पढ़े। ठीक है, तो आपके सामने राजस्थान की दृष्टि से पूछे या भारत की दृष्टि से कोई भी दृष्टि से पूछे तो इस आपको इस तरह ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता दूं कि मोटा मोटी बात पढ़ेंगे हम ज्यादातर। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे हमारे? प्रथम लोकायुक्त, तो आपके सामने नाम आता है आईडी दुआ साहब को। ठीक है, यानी आईडी दुआ साहब हमारे कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब एक इसमें एक बात और भी होती है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे हमारे, एक हमारे क्या बनती है कि प्रथम उपलोकायुक्त बनते हैं। ये एक बार भी बने जब मोस्ट हो जाता है। प्रथम उपलोकायुक्त एक बार ही बने। ठीक है, यानी प्रथम लोकायुक्त एक बार ही बने, केपी मेमन। ठीक है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे बुझाई, क्योंकि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे बुझाई क्यों है, क्योंकि आपके सामने राजस्थान में लोकायुक्त लोकपाल का एक टीम राजस्थान की दृष्टि से 1973 में पद का सृजन हुआ था। ठीक है, अब 1933 से पद का सृजन होता है, उसके बाद में है ना कि उसके बाद में प्रथम लोकायुक्त बनते हैं हमारे आईटी दुआ साहब, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, फिर बात करें तो एक उसमें उप लोकायुक्त को बनाया गया था। आपको ये याद रखना है कि उप लोकायुक्त कौन थे हमारे, तो केपी मेमन थे। ये पहले और लास्ट। ठीक है, यानी पहले और लास्ट दोनों कौन थे? लोकायुक्त। तो केपी मेमन साहब, इसके बाद में ना तो लोकायुक्त का उपलोकायुक्त का क्या, सॉरी उपलोकायुक्त का पद होता है, ना कोई इसके बाद में कोई जानकारी मिलती है। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी ये बात आपके सामने ये क्वेश्चन आता है ना कि अब तक उपलोकायुक्त एक 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 बनाया, एक ही बनाया। ठीक है, यानी ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाएगी। ठीक है, उपलोकायुक्त अभी तक एक बनी है। ठीक है, यानी आपके सामने स्वीडन 1809, फिर मान लीजिए भारत में 1963, फिर राजस्थान में 1900, भारत में 1963, राजस्थान में 1973। ठीक है, ये एक वैधानिक आयोग है, वैधानिक, यानी ये क्या है? वैधानिक आयोग है। ठीक है, यानी वैधानिक का मतलब क्या है, इसको ये संवैधानिक नहीं है बल्कि क्या है? वैधानिक। ठीक है, आगे मैं आगे इसके लिए बात करें तो ये सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा में आया था। वैसे राजस्थान की दृष्टि से वो देखें वो बात अलग है। ठीक है, सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में होती है, बात आप तक हो। ठीक है, अब आगे बात करूं तो नियुक्ति की बात करूं ना, यानी सीधी सीधी बात करनी, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। ठीक है, आपके सामने, यानी त्याग पत्र और इन सभी बातों का किसके सामने करेंगे? तो राज्यपाल के सामने करेंगे। बात समझ आ रही है ना आपके? यानी त्याग पत्र
यानी कि वैधानिक आयोग है त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, कार्यकाल 5 70, ठीक है, यानी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल की बात है, ठीक है। अब तक कितने रह चुके हैं, अब तक 13 तो लोकायुक्त बन चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है 14वें क्रम के, कौन है, प्रताप कृष्ण लोरा साहब है, ठीक है। बात समझ में आ गई। वैधानिक आयोग है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा, त्याग पत्र कौन देगा, राज्यपाल को देंगे, कार्यकाल कितना रहेगा 5 70 रहेगा। अब तक कितने बन चुके हैं, 13 बन चुके हैं, और एक आपको उप लोकायुक्त याद रख लेना है, एक उप लोकायुक्त, यानी उप लोकायुक्त अभी तक एक उप लोकायुक्त बन गए, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोरा साहब, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करूं तो इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, यानी ये बात हम भूल गए, तो इनकी नियुक्ति के लिए सदस्य किस प्रकार हो जाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, या सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इनको चुना जाता है, ठीक है। यानी इसमें आपको न्यूनतम कार्यकाल, अगर आपको देखो ना, न्यूनतम कार्यकाल विनोद कुमार का है, और अधिक कार्यकाल किसका है, सज्जन सिंह कोठारी का है, ठीक है। यानी आपकी नियुक्ति के सीजीआई और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सबसे अधिक कार्यकाल किसका आता है, तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल तो विनोद कुमार का, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम विनोद कार्यकाल है ना, ठीक है, और सबसे अधिक है सज्जन सिंह का है, ठीक है। यानी सबसे अधिक सज्जन सिंह का है। आपके सामने मुख्य मुख्य बातें यही है, ठीक है। बात सुनी आ रही है आपके, ये 5 साल से अधिक 5 साल से अगर कोई मान लीजिए जिसको हो गया ना, उसकी जांच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी आपको लोकायुक्त के बारे में, उप लोकायुक्त क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो आपके सामने अब इनकी एक चयन समिति है, वो भी और बता देता हूँ, ठीक है। यानी चयन समिति और पढ़ लेते हैं। यानी चयन समिति की बात करूँ ना, तो राज्यपाल की सिफारिश से बनती है, ठीक है। इसमें सीएम रहेंगे, प्लस हाईकोर्ट के जज रहेंगे, ठीक है, प्लस विधानसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे, ठीक है। यानी ये तीन से बनती है, यानी विपक्ष के नेता, हाईकोर्ट के जज, और अब एक इनमें ये आता है आपके सामने, ये मोस्ट है कि ये ना तो सरपंच की जांच करते हैं, ठीक है, ना उप सरपंच की जांच करते हैं, ठीक है। यानी ना तो ये सरपंच की जांच करते हैं, ना ये उप सरपंच की जांच करते हैं, यानी इनके अधिकार में ये नहीं होता है, ठीक है। ना ये सीएम की करते हैं, ना ये एमएलए की करते हैं, यानी सीधे एमएलए। ये 4 बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेनी है, ठीक है। यानी आपके सामने ये आता है कि लोकायुक्त किसकी जांच नहीं करता, ना सरपंच की करेगा, ना सीएम की करेगा, ना उप सरपंच की करेगा, ना एमएलए की करेगा, ठीक है। यानी इनकी नहीं करते, ना ये आरपीएस सदस्य की करेगा, ठीक है, ना ये वार्ड पंच की करेगा, ना विधानसभा की सचिवालय करेगा, ठीक है, बल्कि करेगा किस किस की, तो इनमें जो आपके पास मंत्री कैबिनेट मंत्री बच गए वो कर दीजिए, या कोई और अन्य स्वायत्त विभाग है उसकी कर दीजिए, ठीक है। यानी आपके सामने लोकायुक्त सरल सा टॉपिक है, अगर एक क्वेश्चन आएगा चयन समिति से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं इसके, और आपके सामने लागू कब होता है, पहले कौन बना था बाद में कौन बना था, वो मैंने आपके सामने जिक्र कर लिया, ठीक है। तो लोकायुक्त का फंडा इतना ही है, ठीक है। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।